गांव में रहने वाला पप्पू चिट्ठी डालने के लिए शहर जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिला तो पता चला कि वह भी शहर जा रहा है। पप्पू बोला, अरे यार, जब तुम शहर जा रहे हो तो फिर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरा भी छोटा सा काम है, तुम ही करते आना। वहीं किसी डाकघर में मेरी चिट्ठी डाल देना। साल भर बाद जब दोस्त वापस आया तो पप्पू ने पूछा, मेरी चिट्ठी तो डाल दी थी ना। इस पर दोस्त चिढ़कर बोला, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो यह लो अपनी चिट्ठी खुद ही डाल देना। एक पते पर भेजा गया लिफाफा भेजने वाले के पास वापस लौट आया। उस पर डाकिये ने लिखा था, यह आदमी मर चुका है। गलती से फिर वही पत्र डाक में डाल दिया गया। कुछ दिन पश्चात वह फिर वापस आ गया। इस बार उस पर भी यही लिखा था, यह आदमी अभी तक मृत है। जज, इससे पहले कि फैसला सुनाया जाए, क्या तुम अदालत के सामने कुछ पेश करना चाहते हो? अभियुक्त, नहीं जज साहब, मेरे पास आप लोगों का नजराना पेश करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। मेरा आखिरी रुपया भी आज सुबह वकील साहब ने ले लिया है। मोटू और पतलू दोस्त थे। एक दिन दोनों में बहस होने लगी। मोटू ने कहा, अरे पतलू, तुझे देखकर लोग कहेंगे कि आजकल शहर में अकाल पड़ा है। पतलू तपाक से बोला, हाँ, लेकिन तुझे देखकर पता चल जाएगा कि अकाल क्यों पड़ा है। नो 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 नो। शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी, क्या तुम्हें याद है कि जिस दिन तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था, खुशी के मारे 1 घंटे तक मैं कुछ बोल नहीं पाई। इस पर पति ने ठंडी आह भरते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है, वो 1 घंटा ही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। नो 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 नो। एक दंपत्ति के 3 बच्चे थे। उनमें से 2 गोरे चिट्टे और तेज थे, लेकिन तीसरा बालक बेहद बदसूरत और भोंदू था। एक दिन सशंकित पति ने पत्नी से पूछा, सच सच बताओ, क्या है तीसरा बच्चा किसका है? इस पर पत्नी ने तपाक से कहा, केवल तीसरा बच्चा ही तुम्हारा है, समझे? मालिक ने नौकर को चेक देते हुए कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बड़े प्रसन्न हुए। ये लो 1000 रुपए का चेक। इसे हम अपनी ओर से तुम्हें भेंट करते हैं। यदि इसी प्रकार मेहनत से काम करते रहे तो अगले साल इस पर हस्ताक्षर भी कर देंगे। लड़की का पिता, मेरी लड़की आपके घर को स्वर्ग बना देगी। लड़के का पिता बोला, जी धन्यवाद, हम चलते हैं। लड़की के पिता ने पूछा, क्यों जी? लड़के का पिता बोला, वो क्या है ना कि हम अभी कुछ साल और जीना चाहते हैं। नो 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 नो। निशा, क्यों रश्मि, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रश्मि, था, मगर। क्या हुआ, क्या मर गया? रश्मि, नहीं, उसने शादी कर ली। निशा, किसके साथ? रश्मि, मुझसे। संगीत के गुरु के पास एक यूनियन लीडर का लड़का संगीत की शिक्षा लेने पहुंचा। गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा, अभी तक तुम किस ताल के बारे में सबसे अधिक जानते हो? लड़के ने जवाब दिया, जी, हड़ताल के बारे में। नो 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 नो। पत्नी पति से बोली, ए जी, आपको सुंदर औरतें पसंद है या होशियार? पति मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम पसंद हो। ढाबे पर चाय पीते एक ट्रक ड्राइवर से पूछा गया, भगत सिंह को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। तो फिर ट्रक के पीछे क्यों लिखा है, प्रणाम शहीदों को? ड्राइवर बोला, ये तो उनके लिए है जो ट्रक के नीचे आए थे। नो 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 नो। पुरानी पीढ़ी में लोग कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल, और नई पीढ़ी में लोग कहते हैं, कुछ भी कर यूट्यूब पर डाल। लड़की लड़के से बोली, कल मेरी शादी है, आखिर क्यों आए मेरी लाइफ में तुम वापस? लड़का बोला, अरे पागल, डीजे बजाने का काम मुझे मिला है, काम धंधा भी छोड़ दें क्या? नो 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 नो। बहू अपनी सास से बोली,
हनीमून पर तो लेकर गए नहीं। अपने बेटे से कहो कम से कम हवाई सफ़र ही करवा दें। सास अपने बेटे से बोली, सुन बेटा, बहू को हवाई सफ़र करना है, तू ऐसा कर, बहू को रॉकेट में बिठाकर तीली लगा दे। पत्नी ने किताब पढ़ते हुए पति से पूछा, जी ये बताओ कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? पति बोला, सुनो, जैसे कि मैं तुम्हें मिला तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई और तुम मुझे मिली तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। पत्नी पति से बोली, जी सुनो, लड़की जवान हो गई है, आपको उसकी जरा भी शादी की चिंता नहीं है? पति बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ढंग का लड़का कोई मिलता ही नहीं है, जो भी मिलता है वो गधा ही मिलता है। पत्नी बोली, रहने दो जी, अगर मेरे पिताजी इस तरह सोचते तो अभी तक मैं कुंवारी बैठी होती। नो 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 नो। पागल खाने के 3 पागलों का मनोचिकित्सक द्वारा टेस्ट लिया जा रहा था। इस टेस्ट में पास होने के बाद उन्हें घर भेजा जाना तय था और फेल होने पर उन्हें अगले 5 साल तक और पागल खाने में ही रखा जाना था। डॉक्टर उन्हें एक सूखे स्विमिंग पूल पर ले गया। पहले से कहा, चलो कूदो। वह कूद पड़ा और उसके दोनों हाथ टूट गए। फिर दूसरा भी कूदा और उसने दोनों टांगें तुड़वा लीं। जब डॉक्टर ने तीसरे पेशेंट से कूदने को कहा तो उसने कूदने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो और घर जा सकते हो। अब यह बताओ कि तुमने कूदने से मना क्यों कर दिया? तो उसका जवाब था, डॉक्टर साहब, मुझे तैरना ही नहीं आता। क्या आप फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से पैसे कमाना चाहते हैं? तो दोनों डिलीट कर दो और काम धंधे पर लग जाओ। नो 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 नो। हड़प्पा की खुदाई से बरामद हुए वो लोग हैं जिनका फोन ना उठाओ तो नंबर बदल बदल कर फोन करते हैं। कालू का जब भी पड़ोसन से मिलने का दिल करता है, वह उसके बच्चे को पीट देता है। फिर गली में घंटों कालू और कालू की पड़ोसन का वार्तालाप होता है। राजेश बैंक में लोन लेने गया। बैंक मैनेजर बोला, मिल तो जाएगा, लेकिन चुकाओगे कैसे? EMI के जरिए या फिर CBI के जरिए? नो 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 नो। जब मैं स्कूल में था तब एक बहुत ही सुंदर लड़की मुझसे अपना होमवर्क करवाती थी। तब सारे लड़के मुझसे जलते थे। किस्मत से मेरी उसी से शादी हो गई। फिर उसकी आदत अब भी नहीं छूटी। अब वो अपना सारा होमवर्क मुझसे करवाती है। अब उसकी सारी सहेलियां मुझसे जलती हैं। अजीब समस्या है, किसी को कमला पसंद नहीं मिल रही, किसी को पसंद की कमला नहीं मिल रही और किसी को मिली हुई कमला पसंद नहीं आ रही। सब परेशान हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।